नमस्ते बच्चों। आज हम लोग हमारी दुनिया भूगोल वर्ग 8 के लिए सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने इकाई 3 के ख तक का सभी चैप्टर को पढ़ चुके हैं और उसके सभी प्रश्न उत्तर का हल कर चुके हैं। इसके बाद अन्य विषयों का भी वीडियो डाला जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो बच्चों, आज हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है, हमारे जीवन में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का क्या महत्व है, यह हमारे जीवन में क्या बदलाव लाया है। इन सारे तथ्यों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। बच्चों, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग ने मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। आज इसके कारण जो है सो संपूर्ण विश्व एक गांव में परिवर्तित हो गया है। यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान तीव्र गति से हुआ है। यानी कि सूचनाओं को भेजने में हमें इसके माध्यम से बहुत ही मदद मिली है और सूचनाओं को हम तीव्र गति से जो है सो एक जगह से दूसरे जगह तक भेज सकते हैं। आप लोग देखते हैं, पहले मनी ऑर्डर आता था, यानी कि रुपया भेजा जाता था तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन आज बैंक के माध्यम से जो पैसा भेजा जाता है, मोबाइल के द्वारा भेजा जाता है, तो उसमें मिनटों में जो है सो पैसा एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। इसी तरह जो है सो हमको किसी से बात करना है तो तुरंत बात कर लेते हैं। किसी के यहाँ सूचना भेजना है, पत्र भेजना है तो ईमेल के माध्यम से जो है सो तुरंत भेज देते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है सो बहुत सारे फायदे हम लोगों को हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी है क्या। तो सूचना प्रौद्योगिकी है क्या, तो यह कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियां हैं जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है। क्या कहलाता है? यह सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियां जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है, क्या कहलाता है? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। इसके लिए हम लोग उपयोग किसका करते हैं? जैसे सेलुलर टेलीफोन, उपग्रह, कंप्यूटर, पेजर, प्रिंटर आदि के द्वारा जो है सूचनाओं को तीव्रता से भेजा जाना संभव हो पाया है। इसके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसमें शामिल है। अब हार्डवेयर किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? तो जिस प्रकार मान लीजिए कि हम लोग का शरीर है, शरीर में बहुत सारे अंग हैं, जैसे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, मुंह है, तो इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। यह बाहरी भाग है। और एक आत्मा हो गया जिसे हम न देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो बाहरी भाग जो है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह हो गया हार्डवेयर। और जिसको हम छू नहीं सकते हैं वह हो गया सॉफ्टवेयर। उसी तरह कंप्यूटर में कंप्यूटर का फिजिकल पार्ट्स जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहलाता? हार्डवेयर कहलाता। जैसे कंप्यूटर आप लोग देखिएगा तो उस पर कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, मदरबोर्ड आदि हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर एक सामूहिक शब्द है जिसका उपयोग कंप्यूटर पार्ट्स के वर्णन के लिए किया जाता है। अब है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों तथा प्रोग्राम का समूह है जो कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए आदेश देता है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर काम नहीं करेगा। यानी कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का एक निर्जीव बक्सा मात्र है। सॉफ्टवेयर को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जिस प्रकार अभी हमने उदाहरण दिया, जो हम शरीर के पार्ट्स को देख सकते हैं,
छू सकते हैं लेकिन आत्मा को नहीं देख सकते हैं, उसी तरह जो है सो कंप्यूटर में जो है सो हम हार्डवेयर को छू सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को नहीं छू सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर जो है सो हमारा शरीर का अंग हो गया और सॉफ्टवेयर आत्मा हो गया। तो अब समझ गए होंगे। इसको मोटा मोटी ये समझिए, जो हार्डवेयर जो है सो कंप्यूटर का पार्ट्स है, ऊपरी भाग है, और सॉफ्टवेयर जो है सो प्रोग्राम्स है जो कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश देता है। तो आप लोग समझ गए कम सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। अब जो है सो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो है सो हम लोग विभिन्न प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, पेजर, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट, सेलुलर, लेजर, अंतरिक्ष उपग्रह, रडार, एलसीडी, एलईडी, डीवीडी आदि। ये सभी क्या है, ये सभी जो है सो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए इसका यूज में लाते हैं। इसे हम लोग उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं। इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है सो हम लोग रक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, मनोरंजन, यातायात यानी कि जीवन के हर एक क्षेत्रों में जो है सो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। अब प्राचीन काल में हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान यानी कि पहले सूचनाओं का आदान प्रदान किस तरह से होता था। तो पहले सूचनाओं का आदान प्रदान जैसे ताली बजा कर, आप लोग महाभारत देखे होइएगा, तो ताली बजा के जो है सो कोई वस्तु को मंगाया जाता था। उसके बाद जो है सो बोल कर हो गया। उसके बाद जो है सो पशु पक्षियों का प्रयोग किया जाता था सूचनाओं को भेजने के लिए। आग जलाकर, कंदराओं में चित्र बनाकर इत्यादि के माध्यम से जो है सो सूचनाओं को एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जो है सो इसका प्रसार हुआ। उसके बाद जो है सो डाक के माध्यम से, जैसे आप लोगों ने पोस्ट कार्ड देखा होगा, अंतर्देशीय पत्र देखा होगा, लिफाफा देखा होगा, इसके माध्यम से पत्र भेजा जाता था। फिर टेलीग्राफ आया, टेलीफोन आया, फैक्स आया। तो धीरे धीरे जो है सो इसका विकास हुआ। फिर सेलुलर फ़ोन आया, एसएमएस, ईमेल, इसके माध्यम से भेजा जाने लगा। अब हम लोग देखते हैं ईमेल क्या है। तो ईमेल है इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है, यानी कि पत्र जो है सो भेजा जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, जिसमें तार नहीं होता। कंप्यूटर के माध्यम से शीघ्रता से पत्र भेजा जाता है, वह कहलाता है ईमेल। ईमेल का अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है, जिसमें संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से शीघ्रता से एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है। दूसरा है जीपीएस। जीपीएस कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति या वस्तु कहाँ है इसका पता लगाया जा सकता है, यानी कि किस लोकेशन में है उसका हम लोग पता लगा सकते हैं जो यह कहाँ पर है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में जीपीएस युक्त घड़ियां लगा दिया जाए तो यह पता लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति इस जगह पर स्थित है या इस जगह पर अभी है। इसी प्रकार बिहार सरकार के स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो एम्बुलेंस चल रहा उसमें जो है सो जीपीएस लगाया गया, जिससे वाहन की स्थिति का पता चलता है जो अभी जो है सो एम्बुलेंस कहाँ पर है। तो इसके माध्यम से जो है सो हम लोगों को बहुत ही सहायता मिला है। अब इससे संबंधित बहुत सारे केंद्र हैं जहाँ पर जो है सो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित शोध होते हैं, विभिन्न सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो इन गतिविधियों का जो केंद्र है वह अनेक शहरों में है, जैसे बंगलोर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पूना, गुड़गांव, कोच्चि आदि में जो है सो सूचना प्रौद्योगिकी का सॉफ्टवेयर आधारित केंद्र है। भारत में लगभग जो है 20 सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, जहां पर 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम होता है।
हमारे पटना में गांधी मैदान के बगल में आप लोगों ने बिस्कोमान भवन देखा होगा, उसमें सॉफ्टवेयर पार्क अवस्थित है। उसी प्रकार जो है सो रांची के सोमलौंग में ऐसा पार्क है। पूना जो है सो पहला वाईफाई शहर था। बंगलौर में इससे संबंधित सॉफ्टवेयर से संबंधित उद्योग का केंद्र है, जिसके कारण बंगलोर को जो है सो सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जो है सो सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यह राजधानी, कर्नाटक की राजधानी है। यहाँ पर जो है जलवायु नम है। शहर जो है सो धूल मुक्त है। मानव संसाधन जो है गुणवत्तापूर्ण या अनुभवी मानव संसाधन उपलब्ध है, जिसके कारण जो है सो यहाँ पर सॉफ्टवेयर से संबंधित उद्योग का विकास हुआ है। यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो जैसे अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के संता क्लारा घाटी में जिस प्रकार से कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग है, उसी प्रकार से बंगलौर में है, जिसके कारण यह सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो है सो वेल, DRDO, इसरो, HMT आदि के कारखाना हैं। उसी प्रकार इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल आदि के प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है। तो यहाँ पर जो है सो बंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र का विकास तीव्र गति से हुआ है। अब हम लोग देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी ने जो है आम जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो आज जो है सो सूचनाओं को तेजी से भेजा जाने लगा है। ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं सूचनाओं को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इस उद्योग में विंडोज 8 और iOS 5 जैसी प्रणाली सूचनाओं को तेजी से पहुंचाने का काम करता है। आज हम जो है सो सैटेलाइट के माध्यम से जो है सो डिजिटल फिल्में सिनेमाघरों में देखते हैं। वेबसाइटों की मदद से रिजल्ट, आवेदन एवं अन्य जानकारी हम लोग जो है सो घर बैठे प्राप्त कर लेते हैं। हम लोगों को ट्रेनों में अगर आरक्षण कराना है, उसके बाद बैंकिंग कार्य करना है, खरीदारी करना है, तो आदि जो है सो मिनटों में हो जाता है। जैसे आप लोग बैंक में देखते हैं, जैसे ATM से पैसा निकालते हैं, उसके बाद पैसा जमा करते हैं, कहीं पैसा भेजते हैं, तो यह संभव किसके कारण हो पाया? यह सूचना प्रौद्योगिकी के कारण हो पाया। टीवी पर हम लोग अनेक चैनल देखते हैं, तो यह किसके कारण हुआ? यह सूचना प्रौद्योगिकी के कारण ही संभव हो पाया। आज हम लोग जो है सो कोरोना काल में जो है सो लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग जो है सो ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऑनलाइन जो है सो शिक्षा दिया जा रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। यह किसके कारण संभव हुआ है? यह सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संभव हो पाया। यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी ने जो है सो मानव जीवन के हर एक क्षेत्रों को प्रभावित किया है और यह मानवीय जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। तो हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी से जो है सो हमारे जीवन को सहज और सुलभ बनाया है। तो आज हम लोगों ने सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा। अगले दिन हम लोग जो है सो सूचना प्रौद्योगिकी के जो भी क्वेश्चन आंसर हैं उसको हल करेंगे और इसके साथ ही अगले चैप्टर इकाई 4 में परिवहन का अध्ययन करेंगे। और अब परिवहन पढ़ने के बाद हम लोग दूसरा विषय जैसे विज्ञान तो शुरू कर दिए, उसके बाद हम लोग मैथ को शुरू करेंगे और मैथ के एक एक चैप्टर को हल करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।